बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear student, Assalamu alaikum. My dear student of class 3, now we are going to start unit number 1, whole numbers, part 5, comparing and ordering numbers. Student, आप सब जानते हैं कि स्कूल खुलने के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग का सिलसिला रुक गया था, लेकिन बहुत से ऐसे तुलबा और तालिबात और उस्ताद कराम जो हमारे स्कूल से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, उनका मुतालबा था कि लेक्चर्स रिकॉर्डिंग का सिलसिला जारी रखा जाए। इसी वजह से ये हमने सिलसिला दोबारा शुरू कर लिया है, ताकि हमारे और दीगर स्कूलों के बच्चों और उस्तादा इस वीडियो लेक्चर से फ़ायदा हासिल कर सकें। स्टूडेंट, इन लेक्चर्स में एक यूनिट या चैप्टर को मुकम्मल पढ़ाया जाएगा। जैसे मैं मैथ पढ़ा रही हूँ, एक्सरसाइज को मुकम्मल पढ़ाया जाएगा। आपने अपने बच्चों की सलाहियत के मुताबिक या टीचर्स ने अपने लेक्चर्स के मुताबिक इसको 2, 3 या 4 हिस्सों में तकसीम कर लें, ताकि आपको पढ़ाने में और थ्योरीज को समझने में आसानी हो। जी स्टूडेंट, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप सब अपनी बुक्स को ओपन कर लें। ओपन योर बुक, पेज नंबर 27। स्टूडेंट, इन प्रीवियस लेक्चर आपने पेज नंबर 26 को कंप्लीट कर लिया था। आज हमने अपने यूनिट नंबर 1 होल नंबर्स के पार्ट 5 को देखना है। पार्ट 5 में देखें, सबसे फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? कंपेयरिंग। कंपेयरिंग का मतलब होता है कि एक नंबर को दूसरे नंबर से कंपेयर करना। या तो वो इक्वल होता है, ठीक है स्टूडेंट, या वो लेस देन होता है, या वो ग्रेटर होता है। क्या मैंने बोला है? या दो नंबर्स आपस में एक वैल्यू ग्रेटर और दूसरी क्या होती है? स्मॉलेस्ट। या इक्वल होते हैं या लेस देन होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 and 3। 2 क्या है? 3 से छोटा है और 3 क्या है? बड़ा है। स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? 2 less than 3। मैं आगे लिख देती हूँ 4। 4 और 4 आपस में क्या है? दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या है? ये आपस में इक्वल है। इन चीज़ों को हम क्या करें हैं? कंपेयर करें। 2 को हमने 3 से कंपेयर किया तो हमें पता चला कि 2 छोटा नंबर है और 3 क्या है? ग्रेटेस्ट या बड़ा नंबर है। तो हमने ये साइन लगाया। स्टूडेंट, जहाँ पर ये साइन ओपन होता है वो वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर। वो वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर होती है। और जहाँ ये साइन बंद होता है वो वाली वैल्यू क्या होती है? स्मॉलेस्ट, छोटी वैल्यू होती है,
ठीक है, वो वैल्यू क्या होती है आपके पास, छोटी होती है। ये देखें, स्मॉल लिख लेते हैं हम इसको। अब आप देखें, मैंने 4 और 4 को कंपेयर किया तो दोनों वैल्यूज सेम है, दोनों डिजिट्स क्या है स्टूडेंट, सेम है, एक जैसे दिख रहे हैं। तो इसमें आपने क्या यूज करना है, इक्वल का साइन। इस साइन को हम क्या कहते हैं, इक्वल कहते हैं। दूसरा देखें, सेवन और 5, इन दोनों को कंपेयर करें, क्या ये दोनों नंबर एक जैसे हैं? जी क्लास, क्या ये दोनों नंबर एक जैसे हैं? नहीं। 7 क्या है, 5 से बड़ा है और 5 क्या है, छोटा है। तो अब इसमें आप कौन सा साइन यूज करेंगे, जहाँ पे साइन खुला हो वो वाली वैल्यू क्या होती है, बड़ी, और दूसरी छोटी होती है। कोई प्रॉब्लम? अब आप अपने साइन के आगे लिख लें, ये साइन क्या है जी, स्मॉलेस्ट का। ये साइन किसका है, ग्रेटेस्ट। और ये साइन कौन सा है, इक्वल का। G2 क्लास, कौन सा ये साइन, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट एंड इक्वल। इसको आप उर्दू में भी लिख लें ताकि याद रहे, सबसे छोटा, सबसे बड़ा। ग्रेटेस्ट का क्या मतलब होता है, सबसे बड़ा। इक्वल का क्या मतलब होता है, बराबर। ठीक है, ये आपके पास है। ये 3 आपके पास सिंबल ऐसे हैं जो आपकी वैल्यूज में कंपेयर करने का तरीका आपको बताते हैं। जी स्टूडेंट, अब आप आ जाएं अपने पेज नंबर 27 पे। एग्जाम्पल लिखी हुई है। आप सबसे पहले पिक्चर में देखें कि क्या किया जा रहा है। बॉयज तो समझ गए होंगे और गर्ल्स भी कि यहाँ पे क्या खेली जा रही है, क्रिकेट खेली जा रही है। टीम ए है, उसने स्कोर किए हुए हैं, देखिए कितने कितने स्कोर किए हुए हैं। इन अ क्रिकेट मैच में डिफरेंट प्लेयर्स को डिफरेंट रन्स एज शोन, के नीचे आपको दिखाया गया है कि मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ स्कोर किए हुए हैं। व्हाट इज़ द हाईएस्ट स्कोर, कि अब हमने बताना है कि सबसे ज़्यादा स्कोर किसने किए हैं। नीचे देखें, टीमें, बैट्समैन जो कहते हैं जो है खेल रहे हैं। बिलाल ने 40 किए हैं, असद ने 60 रन्स, अली ने 30, अब्दुल्ला ने 50, हमज़ा ने 70, साद ने 90, फ़ारूक ने 100, अब्दुल हादी ने 80। जी स्टूडेंट, आप सब इसमें देखें कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, कौन सी है क्लास, 100। तो इसका मतलब है हाई स्कोर किसने किए हैं, 100 फ़ारूक ने। किसने हाई स्कोर किए हैं क्लास, फ़ारूक ने। नीचे देखें, अब टीचर ने एक और क्वेश्चन पूछा। आपने फाइंड तो कर लिया कि कौन है जिसने हाईएस्ट किया, अब आपने बताना है कि सबसे लोएस्ट स्कोर किसका है। देखें, अली ने 30 रन्स किए हैं, तो लोएस्ट स्कोर क्या है, 30। लोएस्ट किसे कहते हैं, सबसे छोटे नंबर को, ठीक है, तो वो क्या है, 30 है। ये आपकी एग्जाम्पल सॉल्व हो गई। जी क्लास, नेक्स्ट देखें पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 लिखा हुआ है, पे देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑन अ नंबर लाइन पर नंबर्स इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जी क्लास, इस लाइन का क्या मतलब है। आप सबने प्रीवियस लेक्चर में नंबर लाइन पढ़ी थी ना, 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6 एंड 7। अब आपकी नंबर लाइन लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब बढ़ रही है। देखें फर्स्ट डिजिट क्या है 1, दूसरा 2, 3, 4, 5, 6 है। वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो स्टूडेंट उन्होंने यही कहा है कि नंबर लाइन आपकी जो है लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। ये आपका लेफ्ट है, ठीक है, और ये आपका राइट है। जी क्लास में इसे लिख रही हूँ, ये मेरा राइट हैंड है और जो मेरा ये वाला हाथ है वो क्या है, लेफ्ट है। ओके, देखें जी नेक्स्ट देखें क्या पॉइंट लिखा हुआ है, ईच नंबर इज ग्रेटर देन द नंबर ऑन द लेफ्ट। इस लाइन का मतलब ये है कि लेफ्ट पे जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे 0 है, उससे अगला नंबर उससे क्या है, बड़ा। 0 से बड़ा क्या है, 1, तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, इट इज इजी टू नाउ विच नंबर इज बिगर और स्मॉलर। स्टूडेंट्स ये आपको जो है आसानी से बता देती हैं, ये आपको आसान तरीका है ये, जिससे आपको पता चले कि वैल्यू कौन सी बड़ी होती है कौन सी छोटी होती है। देखें 1 और 2 लिखा हुआ है, 1 क्या है, स्मॉलर, और 2 क्या है, ग्रेटेस्ट। 2, 3 लिखा हुआ है, 2 क्या है, स्मॉलेस्ट, 3 क्या है, ग्रेटेस्ट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे वाली वैल्यू छोटी और आगे वाली वैल्यू बड़ी होती जा रही है जी। नेक्स्ट देखें की इफेक्ट। जैसे मैंने आपको ये बताया है स्मॉलेस्ट, ग्रेटर। अच्छा यहाँ पर उन्होंने देखें क्या लिखा हुआ है, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक है, साइन आपके सामने है, ये स्मॉलर का है, ये ग्रेटेस्ट का है और ये इक्वल का साइन है। लास्ट पे लिखा हुआ है आई हैव 2 टॉय कार्स विच कॉस्ट मोर। देखें येलो कलर की कार बनी हुई है और रेड कलर की जीप बनी हुई है। जो कार है उसके ₹245 है और जीप है उसकी रुपीस कितने हैं, 350। जी क्लास कौन सी वैल्यू बड़ी है। अब इस चीज़ को हम किस तरह जानेंगे, एक कार की कीमत क्या है, हम लिख लेते हैं जीप की कीमत है 350 और जो कार की कीमत है वो क्या है जी, 250। पहले मैं जीप की लिखूंगी और फिर कार की कीमत। जी क्लास जीप की कीमत क्या है, 100 में क्या आएगा, 3, 10 में 5 और 0, 45 है, 2, 4, 5। अब ये 0 लिखा हुआ है और ये 5 है, तो ग्रेटेस्ट क्या हो गया, 5। ये 5 है, ये 4 है, ग्रेटेस्ट क्या हो गया, 5। ये 3 है, ये 2 है, ग्रेटेस्ट क्या हो गया, 3। आपने फर्स्ट डिजिट देखना है कि ग्रेटेस्ट है या नहीं है। यहाँ पर आप देखें कि ये भी 3 है और ये क्या है, 2 है, ये दोनों डिफरेंट है। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3 बड़ी है और 2 छोटी है। इसका मतलब ये हो गया कि जो जीप है वो क्या है, कॉस्टली है, और जो आपकी कार है वो क्या है, उसकी सिंपल प्राइस है। अब आप इसे किस तरह लिखेंगे, 350 ग्रेटर देन 245। ठीक है, ऐसे आपने साइन यूज करना। जी क्लास नेक्स्ट पेज पर आ जाए, पेज नंबर 30।
पेज नंबर 30 पे देखें, सबसे फर्स्ट पर लिखा हुआ है टॉप ऑफ द लाइन इन दिस पेज, की पॉइंट, 2 नंबर्स विल बी इक्वल, कि 2 नंबर इक्वल हो सकते हैं when the place value of all their digits are same। देखें क्या लिखा हुआ है इसमें। इस लाइन का मतलब क्या है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। ये हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, क्या लिखा हुआ है 8 9 2, 8 9 5। क्लास इस लाइन में उन्होंने फर्स्ट लाइन लिखी हुई है कि 2 नंबर्स विल बी इक्वल, कि 2 नंबर भी बराबर हो सकते हैं। ये देखें, ये भी क्या है 8 और ये भी क्या है 8, सेम। ये भी क्या है 9 और ये भी क्या है 9। 2 नंबर्स विल बी इक्वल, यहां तक बात सच्ची हो गई। नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हेन द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल देयर डिजिट्स आर सेम। वे प्लेस वैल्यू के मुताबिक ये दोनों डिजिट्स क्या हैं, सेम है। लेकिन प्लेस वैल्यू के मुताबिक अगर हम देखें तो हमने सिर्फ 100 चेक किया है और 10 देखा है। वंस में क्या लिखा हुआ है 2 और इसमें क्या लिखा हुआ है 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है ग्रेटेस्ट और ये क्या है जी स्मॉलेस्ट। ठीक है क्लास, स्मॉलर ही आएगा। इधर क्लियर कि प्लेस वैल्यू के मुताबिक देखा जाए तो 100 और 10 दोनों सेम है, लेकिन 895 बड़ा है और 892 छोटा है। कैसे पता चला हमें, क्योंकि हमारे पास वंस में 2 और 5 लिखा हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट ऑर्डरिंग नंबर्स। ऑर्डरिंग नंबर्स में आप छोटी क्लास में से नर्सरी से KG 1 2 में आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग पढ़ा है सबने जी क्लास, असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा हुआ है। मैं काउंटिंग लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप ये देखें कि हमने हमेशा इस ऑर्डर में काउंटिंग पढ़ी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो स्टूडेंट जो ये ऑर्डर है आपके पास वो क्या कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहलाता है क्लास असेंडिंग ऑर्डर। अब आप ये देखें 10 9 8 7, अगर आपको याद हो तो आपने नर्सरी क्लास में केजी में बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ी थी। तो स्टूडेंट ये कौन सी आपके पास है, कौन सी ये है काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग। लेकिन अगर हम ऑर्डर के लिहाज से देखें तो ये बड़ी वैल्यू से हम छोटी की तरफ आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या कहलाता है क्लास डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की मदद से हम अपनी काउंटिंग को लिखते हैं। ठीक है, यही ऑर्डरिंग नंबर में शामिल है। नेक्स्ट पेज पर आ जाए, पेज नंबर है 32, एक्सरसाइज नंबर 5। स्टूडेंट आप सबकी एक्सरसाइज बुक वर्क है, बुक पर ही हमने करनी है। देखें जी
जी क्लास देखें क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 5 का। जी क्लास देखें 1 पार्ट क्या है, 873-426। मैं पहले सारे पार्ट लिखने लगी। (857-857) 824 डी क्लास आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप सबने पहले लिखना है इन सब की प्लेस वैल्यूज। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट से। देखें जी, 1s, 10s, 100, 1s, 10s और 100 सेम ऐसे आ जाएगा सब में, क्योंकि 3 डिजिट्स लिखे हुए हैं। जी क्लास अब देखें, ये क्या लिखा हुआ है 8 और ये क्या लिखा हुआ है 4। हमें फर्स्ट प्लेस वैल्यू के मुताबिक ही पता चल गया कि वैल्यू क्या है, 8 वाली बड़ी है, तो आपने ऐसे साइन लगाना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 6, ये क्या है 7। 100 प्लेस वैल्यू से ही हमें पता चल गया डिजिट से कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। ये 6 है और ये क्या है 7 है, तो 7 वाली वैल्यू क्या है, बड़ी। ये देखें 8 8, 100 प्लेस वैल्यू पे तो दोनों जगह पे, यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है। अब क्या करें, अब हम अपनी नेक्स्ट प्लेस वैल्यू पे देखेंगे। ये भी 5 है और ये भी 5 है, ये क्या है 7 और ये भी क्या है 7, मतलब 3 डिजिट्स आर सेम। तो अब ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। 9 और 8 फर्स्ट प्लेस वैल्यू के मुताबिक हमें पता चला कि 973 बड़ा है 824 से। 5 5 7 7 4 4, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल, ठीक है क्लास। फिर नेक्स्ट देखें, ये क्या लिखा हुआ है 8, ये क्या लिखा हुआ है 6। 8 बड़ा है या 6, 8 वाली वैल्यू बड़ी है, तो हमने 8 पे मार्क कर दिया। ओके स्टूडेंट, ये इसका आंसर है। जी क्लास 3 एक्सरसाइज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2। Encircle the greater number. (546) 2 पार्ट है।
248, 249, 374, 347, 4 पार्ट है, 738, 659, जी क्लास देखें, वैल्यू कौन, अब क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को हमने समझना है। लिखा हुआ है इन सर्कल द ग्रेटर नंबर, क्या आपने ग्रेटर नंबर पे मतलब सबसे बड़े नंबर पे दायरा लगाना है। ठीक है, अब देखें पहला डिजिट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 6 और यहाँ क्या लिखा हुआ है 5। कौन सी वैल्यू बड़ी हुई क्लास, 671 या 546? हमारे पास कौन सी वैल्यू बड़ी है 671। नेक्स्ट देखें 248 एंड 249 बड़ी है, 74, 347, 374 बड़ा है, 937, 936, 93 भी सेम, 93 भी सेम, लेकिन 7 बड़ा है और 6 छोटा है, तो 7 क्या हो जाएगा सर्कल। 8, 8, 7, 7, 5, 7 ये वाली वैल्यू है। ठीक है, ऐसे आपने सर्कल करने हैं। दोबारा से देखें क्लास, क्या करना है आपने कि आपने फर्स्ट डिजिट को देखना है, ये 6 है ये 5 है, 6 बड़े था तो इसलिए हमने इसको सर्कल कर दिया। 2, 2, 4, 4 यहाँ तक सेम, 8, 9, 9 बड़ा है तो हमने इसको सर्कल कर दिया। 3, 3, 7, 4 7 वैल्यू बड़ी है और 4 छोटा है तो हमने इसे सर्कल कर दिया। 7, 6 फर्स्ट डिजिट से ही पता चल गया कि 7 वाली वैल्यू बड़ी है, सर्कल। 9, 9, 3, 3, 7, 6 ये सर्कल हो जाएगी 7 वाली, ये इसी तरह दूसरी सर्कल हो जाएगी। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन में ये काम करना था। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो सबसे ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप भूल भी जाते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या करना है आपने क्लास, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने हैं। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, 71, 51, 91 and 61। पार्ट 2 जी क्लास, ये 2 देखें पहले, फिर उसके बाद हम दूसरा करेंगे। सबसे पहले है आपने असेंडिंग ऑर्डर देखना है। और देन आपने डिसेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपने लिखना है। जी क्लास, असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, ऐसे नंबर मतलब छोटे से बड़े की तरफ। जी पहले आप ये देखें, ये भी 7 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 6 है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, दूसरा देखें 1, 1, 1। दूसरी वैल्यू जो 1 वाली है वो सारी क्या है, सेम है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या हुआ 51। सेकंड क्या आ जाएगा 61। 6 के बाद क्या आता है 71 और देन 91। इसी तरह आपने डिसेंडिंग लिखने हैं। जब आप असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे ना क्लास 3,
तो डिसेंडिंग लिखना बहुत ही आसान है। देखें, आप ये वाले नंबर्स यहाँ से शुरू करें, 91, 71, 61 एंड 51। देखें, असेंडिंग ऑर्डर बनाए तो डिसेंडिंग हमने असेंडिंग के लास्ट नंबर से फर्स्ट नंबर तक लिख लिया, तो ये हमारे पास बन गए। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्लास। असेंडिंग ऑर्डर इक्वल टू जी। सबसे पहले आपने डिजिट्स देखने हैं कि कौन कौन से हैं। 8, 5, 7, 4, 6। मतलब फर्स्ट डिजिट से ही अब हमें पता चल जाएगा कि असेंडिंग क्या है और डिसेंडिंग क्या है। जी क्लास, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 8, 5, 7, 4, 6। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 41। 4 के बाद क्या आता है? 5, 52, फिर 67, देन 73 और देन क्या देगा? 85। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब असेंडिंग ऑर्डर का लास्ट डिजिट क्या दिया हुआ? 85, ये पहले आएगा, फिर 73, फिर क्या आ जाएगा? 67, 52 एंड 41। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट नंबर देखें। जी क्लास, आपने असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। जी 3, 4, 3, 5। अब आप ये देखें, 4 और 5 को तो हमें पता चल गया कि ये 4 छोटा है और 5 क्या है? बड़ा है। लेकिन यहाँ पे ये भी 3 है और ये भी 3 है। अब ये दोनों ही सेम हो गए, तो अब आपने क्या देखना है? नेक्स्ट डिजिट। ये 4 है, ये 2 है, तो कौन सी वैल्यू छोटी हुई? 321 और देन 346, देन 451 और देन 536। ऐसे आपने यहाँ पे भी लिखना है। इसका उल्टा आपके पास आ जाएगा, 46, 321। नेक्स्ट पार्ट देखें। फोर पार्ट है। 698, 278, 543 and 231 and 731. असेंडिंग ऑर्डर। जी क्लास के लिखा हुआ है 6, 2, 5, 2 एंड 7। बाकी तो हमें पता चल जाएंगे, ये भी 2 है और ये भी 2 है। जब सेम नंबर आ जाएंगे तो आपने क्या करना होगा? नेक्स्ट डिजिट देखना होगा। ये इसका क्या है? 7, इसका क्या है? 3। 3 छोटा है और 7 बड़ा है। यहाँ पे आप लिखेंगे 231, 278, 543,
698 एंड 731। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। लार्ज डिजिट क्या लिखा हुआ है? 731, देन 698, 543, 278, 231, ये इसका आंसर। पार्ट 5 स्टूडेंट आप खुद सॉल्व करेगा ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है मेक 5 नंबर लेस देन 321 एंड राइट देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। 321 से हमने 5 नंबर छोटे लिखने हैं। देखेंगे सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 लेस देन 321। जी क्लास में लेस देन 321 लिखने लगी हूँ। अपनी मर्जी से आप लिख सकते हैं, लेकिन जो मैं लिखवा रही हूँ अभी आप वही लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग के मुताबिक ये देखें, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? ये 9 है, ये 7 है, ये 1 है। 219, 271, 298। आगे देखें, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये 0 है, ये क्या है? 1। 317। ये इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, पहले हमने 321 से छोटे नंबर लिखे, फिर हमने उन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग में चेंज कर लिया। स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज नंबर 5 कंप्लीट हो गई है।